गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11वीं कॉमर्स का लेखा शास्त्र का अध्याय 8 बैंक समाधान विवरण चल रहा था, जिसका आज चौथा और आखिरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने थ्योरी के बारे में बताया था कि बैंक समाधान क्या होता है और इसका नियम बताया था कि बैंक समाधान विवरण हम लोग क्यों बनाते हैं, बैंक समाधान विवरण बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं और बैंक समाधान विवरण कौन बनाता है। बैंक समाधान विवरण में यदि हमको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो किसके माध्यम से अर्थात कौन से शेष के माध्यम से हम लोग बैंक समाधान को बनाते हैं, जिसमें पासबुक और रोकड़ बुक के दो शेष के बारे में बताया था। अगर रोकड़ बुक का शेष होगा डेबिट, तब हम कौन सा नियम लगाएंगे। पासबुक रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होगा तो कौन सा नियम लगेगा। पासबुक का डेबिट शेष होगा और पासबुक का क्रेडिट शेष होगा तो उसके क्या नियम लगेंगे। तो पासबुक रोकड़ बही का डेबिट और क्रेडिट शेष दोनों के माध्यम से मैंने क्वेश्चन बताया था। और नेक्स्ट पिछले क्लास में मैंने पासबुक का डेबिट और क्रेडिट शेष का नियम भी बताया था। कहा था कि इसी नियम को याद करना, केवल ये प्लस और माइनस शेष के अनुसार बदलता रहता है। तो आज हम लोग पासबुक का डेबिट शेष के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था पासबुक का डेबिट शेष क्या होता है, अधिविकर्ष मानते हैं। जैसे यहाँ पर आया है पासबुक का क्रेडिट शेष, है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पासबुक का क्रेडिट शेष के माध्यम से। ठीक, किससे पढ़ेंगे, पासबुक का क्रेडिट शेष। तो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 13वां नंबर देखिएगा। ठीक, तो चलिए कॉलम बनाते हैं। बैंक समाधान विवरण बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 में, एक व्यापारी ने पासबुक की बाकी शेष 30 जून 2001 को 5400 रुपए थी। देखो याद रखना, जैसे पासबुक का रोकड़ बुक का अगर शेष बोलता है, केवल बोल देता रोकड़ बुक के अनुसार इतना रुपए शेष था, केवल बोल दिया रोकड़ बुक के अनुसार 10,000 रुपए शेष था, 20,000 रुपए शेष था। तो याद रखना, अगर शेष के पास में ना तो डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, डेबिट शेष मानते हैं। उसी तरीके से अगर पासबुक में बोल दिया कि पासबुक के अनुसार 5,000 रुपए का शेष था तो उसको हम लोग क्रेडिट शेष मानेंगे। बोलेगा क्रेडिट बता दिया तो वो क्रेडिट है, अगर नहीं बताता तो भी उसको हम क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले पासबुक के अनुसार क्या लिखेंगे, पासबुक का क्रेडिट से कितना रुपए बताया, देखो तो 5,400। तो लिखेंगे अपन यहां पर 5,400। क्लियर। उसके बाद देखिए बोलता है पॉइंट पहला, 30 जून को 600 रुपए के चेक बैंक में भेजे। आप कितने रुपए का चेक भेज रहे हो बैंक में, 600 रुपए का। आगे बोलता है जिसमें केवल 240 रुपए के चेक 3 जुलाई को क्रेडिट हुआ। कितने रुपए का, 240 रुपए का चेक कब आ रहा है, 3 जुलाई में। हम लोग इसको कब बना रहे हैं, 30 जून के लिए बना रहे हैं। तो अब बताओ क्या ये 240 रुपए का चेक 30 जून को जमा हुआ क्या, नहीं हुआ। मैंने क्या बताया था, अगर जिस तारीख के लिए आप बना रहे हो उस तारीख तक देखना कि क्या वो पैसा या वह चेक उस तारीख तक आया है क्या। अगर नहीं आया होगा तो उसको कंडीशन के हिसाब से, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए 240 रुपए का चेक कब आ रहा है, 3 जुलाई को। 30 जून को पहुंचा नहीं पहुंचा, मतलब वो जमा ही नहीं हुआ। और बोलता है
जमा नहीं हुआ। ये जमा कब हुआ? 3 जुलाई को, मतलब 30 जून को तो वो जमा नहीं हुआ। नियम, संग्रहित चेक जो संग्रह नहीं हुआ, ठीक, संग्रहित चेक जो संग्रह नहीं हुआ, या बोल सकते हो 30 जून क्या बोलता है, 30 जून को 600 रुपए का चेक बैंक भेजे गए, जिसमें से केवल 240 रुपए के चेक 3 जुलाई 2001 को क्रेडिट हुए, मतलब जमा हुआ। तो संग्रहित चेक जो जमा नहीं हुआ, तो पासबुक का क्रेडिट शेष है ना, पासबुक का क्रेडिट शेष बोला है, तो पासबुक का अगर क्रेडिट शेष बोला है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ने वाले में डालेंगे, ठीक है। तो जोड़ने वाले में डालेंगे तो कितना रुपए लिखेंगे, संग्रहित चेक जो जमा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था रोकड़ बही का क्रेडिट शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष का नियम एक लगता है। तो यहाँ पर संग्रहित चेक जो जमा नहीं हुआ मतलब क्या होगा, प्लस होगा, तो कितना रुपए, 240 रुपए। दूसरा पॉइंट होता है जून के पूर्व 1500 रुपए का चेक निर्गमित किए थे, तो किंतु 470 रुपए का चेक 30 जून 2001 के बाद उपस्थित हुआ। अब नियम, निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, तो जो प्रस्तुत नहीं हुआ उसको हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर। तो कितने रुपए का प्रस्तुत नहीं हुआ, 470 रुपए का, तो इसको माइनस वाले में डालेंगे, तो लिखेंगे निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, कितना रुपए, 470 रुपए। अगला देखो, बोलता है तीसरा पॉइंट, पासबुक में बैंक व्यय 15 रुपए डेबिट। तो बैंक में क्या होता था, वहां पर अगर रोकड़ बही का डेबिट शेष है तो प्लस होता था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी बैंक में वहां पर माइनस होता था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसको मान लेते हैं पहला, तो ये दूसरा पॉइंट बैंक व्यय कितना रुपए बोलता है, 15 रुपए, 15 रुपए। और अगला बोलता है उसी में पॉइंट पढ़ो, तथा 25 रुपए ब्याज के क्रेडिट किए गए। तो क्रेडिट ब्याज है वहां पर जुड़ता था, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो क्रेडिट ब्याज तो कितना रुपए, 25 रुपए, तो 25 रुपए। क्लियर। उसके बाद बोलता है बैंक समाधान विवरण बना, और तो कुछ भी नहीं बोला है, इसको जोड़ दो, 5 5 2 जोड़ देंगे, 5 5 4 2 6 5, इसको जोड़ देंगे, 5 7 2 9 4 का 4, ये क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस, तो प्लस हो गया, इसको माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 9 10 11 12 13 14 15, 6 एक उधारी दे दिए 1, ठीक। तो जो आया वो क्या होगा, पासबुक से चालू करें तो रोकड़ बही का क्रेडिट था, डेबिट। केवल नियम को ध्यान रखेंगे कि कौन से नियम से हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर क्रेडिट से होगा तो जो हम लोग जोड़ते थे उसको माइनस कर देंगे, और जो माइनस करते थे उसको प्लस कर देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग बनाएंगे। क्लियर है। तो ये तो था पासबुक का क्रेडिट शेष, ठीक। अब आता है पासबुक का डेबिट शेष, अधिविकल्प जिसको बोला जाता है। तो ये पासबुक का क्रेडिट शेष का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने कराया। अब आता है पासबुक का एक डेबिट शेष का क्वेश्चन, उसको कराता हूं, फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसको आप बनाएंगे और ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान दें।
जैसे हम लोग बनाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बोलता है निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2008 डेट डाल दो, 31 मार्च 2008। ठीक, प्रदीप कुमार का बैंक समाधान विवरण बनाइए। पहला पॉइंट बोलता है रोकड़ बही के अनुसार 75,000 रुपए डेबिट बाकी है। रोकड़ पुस्तक के अनुसार, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन रोकड़ बही का है। मैं पासबुक का एक बता रहा हूं, पासबुक का एक क्वेश्चन। पासबुक का एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पासबुक का क्वेश्चन। चलो चलो, रोकड़ बही का डेबिट शेष है, तो क्वेश्चन नंबर 17 एक मैं बता देता हूं, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो दिया हुआ है रोकड़ बही के अनुसार 75,000 रुपए का डेबिट शेष, तो लिखेंगे रोकड़ बही का डेबिट शेष कितना रुपए बोल रहा है, 75,000 रुपए, तो लिखिए यहाँ पर 75,000। क्लियर। अब ध्यान देना कि मेरा काम 31 मार्च तक था, तो 31 मार्च की अगर बाद का होगा तो उसको हम लोग कंडीशन के हिसाब से, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से प्लस और माइनस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है 75,000 रुपए शेष था, पासबुक से मिलान करने पर ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ वो देखिए, 12,000 रुपए का चेक संग्रह के लिए जमा कराए जो अभी तक संग्रह नहीं हुआ। कौन सा शेष है, रोकड़ बही का डेबिट शेष। तो क्या होगा, ये माइनस होगा। माइनस वाले में लिखेंगे तो यहाँ पर अपन प्लस चिन्ह लगा के पहला पॉइंट छोड़ देते हैं, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाते हैं और पहला पॉइंट लिखते हैं संग्रहित चेक जो जमा नहीं हुआ। कितना रुपए, तो देखो आपको साफ बताया है 12,000 रुपए, तो यहाँ पर लिखिए 12,000 रुपए। तीसरा पॉइंट देखो बोलता है 26,000 रुपए का एक चेक 28 मार्च को निर्गमित किया परंतु अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। निर्गमित चेक जो भुगतान है तो प्रस्तुत नहीं, डेबिट से तो क्या होगा, प्लस होगा। तो लिखेंगे निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत। कितना रुपए का, तो देखो आपको बता दिया 26,000 का, लिख दिए। उसके बाद अगला देखो बोलता है चौथा पॉइंट 31 मार्च को बैंक ने ब्याज के 1250 रुपए क्रेडिट किए गए। क्रेडिट ब्याज है, जुड़ेगा, तो दूसरा पॉइंट डालो, लिख लेना बैंक द्वारा दिया गया क्रेडिट ब्याज। कितना रुपए बोलता है, 1250 रुपए, यहाँ पर डालिए 1250 रुपए। उसके बाद देखिए अगला बोलता है 250 रुपए बैंक में पासबुक में लिखा हुआ किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा। बैंक में है, बैंक में क्या होता है, माइनस होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट बैंक कितना रुपए बोलता है, 250 रुपए, यहाँ पर डालिए 250। ठीक, और कुछ बोला है, नहीं बोला। आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 2 7 27,250। जोड़ दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 0 5 2 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 10, तो 1,02,250 हो गया। अब इसको माइनस कर सकते हैं, कितना माइनस होगा, 12,250।
माइनस कर दो, तो 12,250, तो 250, 2,250, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90,000, वो बंद कर दिए। तो चालू किससे हुआ था? रोकड़ बही से। तो खत्म किसमें करेंगे? पासबुक का। कौन सा शेष था? डेबिट से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट से। क्लियर? ये चैप्टर आपका लगभग हो गया कंप्लीट। ठीक, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूं जिसको आप ध्यान से बनाएंगे या खुद में घर में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये हो गया, क्लियर है क्वेश्चन। रोकड़ बही के अनुसार डेबिट से दिया था 75,000 रुपए, उसको लिख दिए। नियम के अनुसार सबसे पहला पॉइंट बोला था संग्रहित चेक जो जमा नहीं हुआ। रोकड़ बही का डेबिट शेष है, संग्रहित चेक जो जमा नहीं हुआ उसको हम लोग माइनस करते हैं, इसलिए माइनस वाले में डाले 12,000 रुपए। दूसरा पॉइंट बोला था निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, ऐसा चेक जो हम जारी किए हैं, भेजे हैं या काट के दिए हैं किंतु वो भुगतान के लिए बैंक पहुंचा ही नहीं। नियम के अनुसार प्लस होता था, तो डेबिट शेष के अनुसार हम लोग क्या किए? उसको प्लस किए। बैंक द्वारा दिया गया क्रेडिट ब्याज, बैंक हमारे खाते में अगर ब्याज को जमा करता है तो हम उसको प्लस करते हैं। अगर हमारा बैंक ने व्यय करता है, खर्च होता है, तो बैंक को हम लोग माइनस करते हैं। ये नियम था, इसको रट लेंगे। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसको आप लोग बनाएंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसको मिटा दूं। अब हम लोग अभी तक पढ़े हैं रोकड़ बही का शेष जिसमें डेबिट शेष और क्रेडिट शेष। इसमें फर्स्ट को प्लस करते थे, तो इसमें फर्स्ट को माइनस करते थे। इसमें सेकंड को माइनस करते थे, तो इसमें सेकंड को प्लस करते हैं। यही नियम चलता था। अब रोकड़ बही के बाद हम लोगों ने पढ़ा पासबुक का शेष। पासबुक का शेष में भी डेबिट से क्रेडिट से। पासबुक का डेबिट शेष को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? अधिविका शेष। और रोकड़ बही का यहां पर हम लोग इसको अधिविका बोलते हैं। ठीक, अब पासबुक का डेबिट शेष मतलब अधिविका डेबिट शेष है, तो इसका नियम यहां पर अगर पहला वाला प्लस सेम नियम, तो यहां पर दूसरा वाला क्या होगा? तो यहां पर प्लस हुआ है, तो यहां पर पहला वाला क्या हो जाएगा? माइनस, ये वाला। और यहां पर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? मतलब केवल पहचानना अधिविकर्ष होता है। हो गया। अब इससे मैंने दो क्वेश्चन बताया, इससे मैंने दो क्वेश्चन बताया, इससे मैंने दो क्वेश्चन बताया और इसका मैंने एक क्वेश्चन बताया। टोटल 17 क्वेश्चन है, जिसमें 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 क्वेश्चन बताया और दो क्वेश्चन करके मैंने। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? बनाने के लिए रोकड़ बही का डेबिट शेष था, इसको आप क्या कर दो? क्रेडिट शेष कर दो, या पासबुक का डेबिट शेष। जो क्वेश्चन आप जिस शेष से बनाए हो उसको चेंज कर दो, तो आपका नियम भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो जिसको हम जोड़ रहे थे उसको प्लस कर देंगे, प्लस कर देते हुए जुड़ेगा नियम के अनुसार। हम लोग इसके भी क्वेश्चन बनाए हैं, तो इससे हम लोग जब क्वेश्चन बनाए हैं तो क्रेडिट शेष के अनुसार रोकड़ बही का क्रेडिट से उसको पासबुक का डेबिट शेष करके बना लो, या उसी क्वेश्चन को पासबुक का क्रेडिट शेष करके बना लो। आपको कैसा सुटेबल लगता है उसके हिसाब से बनाओ। आप उतने ही क्वेश्चन को 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 8 क्वेश्चन जो बनाए हैं, एक उदाहरण का क्वेश्चन बताया था 8, है ना, उदाहरण के 2 क्वेश्चन बताया था 9, या 8 और 9 जो भी क्वेश्चन है उसको आप शेष को चेंज करें। शेष को चेंज करोगे तो आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा कि हाँ इसमें कौन सा नियम लगता था, अब कौन सा नियम लगेगा। अब मैंने कौन सा नियम लगाया था, इसमें कौन सा नियम लगेगा। उसी क्वेश्चन को चेंज करिए, आंसर आपके पास होगा, बना हुआ है, उसी को आप समझ के बनाइए, ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा।
केवल 4 नियम याद करना है। रोकड़ बही में डेविड सेस का नियम याद कर लो, वही नियम इसमें भी लगेगा, वही नियम इसमें भी लगेगा और वही नियम इसमें भी लगेगा। केवल इसके 4 और 4 8 नियम याद कर लो कि किन चारों को हम जोड़ते हैं और किन चारों को हम माइनस करते हैं। तो ये चैप्टर हो गया है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर तलपट पढ़ेंगे बैंक समाधान के बाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तलपट चालू करेंगे और वो 2 से 3 दिन का क्लास है और वो जल्दी से जल्दी खत्म होगा। ये क्लियर है?